बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक अहम तरीन खबर। जी हाँ, बिल्कुल ये अहम तरीन खबर, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अहम तरीन हो, लेकिन ये पूरा मुल्क जानता था कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या चन्न चढ़ाना है और क्या फैसला देना है। ये फैसला गैर मुतवक्के नहीं था, ना ही किसी को ये मालूम था कि ये फैसला नहीं होगा, बल्कि ये फैसला काफी दिन पहले लिख के रखा जा चुका था या कहीं से आ चुका था, कहीं से हुक्म आ गया था और ये पहले से पता था। ये प्लानिंग थी, ये मंसूबाबंदी थी और ये हुक्म था और ख्वाहिश थी और ख्वाहिशात की एक और लंबी फहरिस्त है और अहकामात की और एक लंबी फहरिस्त है जो अभी पूरी होनी है, जिसको रजीम चेंज कहते हैं। रजीम चेंज बजरिया तहरीक अदम एतमाद और उसकी एक एक शिक पे, एक एक शर्त पे अमल हो रहा है। इमरान खान साहब को तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। लिख कर रखा हुआ था ये फैसला और कहां से आया था, कैसे आया था, ये भी मालूम है। मैं अपने वीलॉग में मुसलसल बता चुका हूं, इसमें कोई शक नहीं, 1% भी शुबा नहीं। पिछले वीलॉग सुने, उसमें एक एक चीज बता चुका हूं कि जनाब अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है। अब इमरान खान को नाअहल करार दिलवाना था और इसमें ये 29 नवंबर से पहले बहुत कुछ होना है। अभी उस तरफ जा रहा है 29 नवंबर से पहले। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि 29 नवंबर का जो मास्टर प्लेयर ने जो कुछ सोचा हुआ है, जो कुछ मास्टर माइंड ने सोचा हुआ है, वो होना नहीं है। ये बात तयशुदा है। तो इसलिए इमरान खान साहब को नाअहल करार दिलवा दिया गया है और इस नाअहली के बावजूद आप देखें अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, वो इतना खुशखुरम नजर नहीं आएगा। अभी भी उनकी खुशियों में फीकापन होगा और वो अभी भी अपने आप को लाचार बेबस समझ रहे होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये नाअहल तो करार दिलवा दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहीं की वहीं है और फिर ताहियात नाअहली भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ताहियात नाअहल हैं, ये ताहियात नाअहली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बजरिया फैसल वाडा कोशिश की जा रही है कि फैसल वाडा को कोई रिलीफ मिले और फैसल वाडा के कंधों पे रख के कोई बंदूक चलाई जाए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और उसकी रीजन ये है कि ब्लैकमेलिंग। और ब्लैकमेलिंग, अगर अपने लक्षण अच्छे हों तो बंदा ब्लैकमेल नहीं होता, अगर अच्छे नहीं हो तो बंदा ब्लैकमेल होता है और ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। और उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान साहब को नाअहल करार देने का ख्वाहिश क्या है, प्लान क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि क्या होगा। ये इस फैसले को तो आप जहन में रखें कि ये फैसला कोई फैसला नहीं है और इसका पहले से पता था, बहुत पहले से पता था कि ये होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए हमने ये काम करवाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाने से पहले पहले उसको मालूम है कि उसको किसी वक्त भी ओहदा छोड़ना पड़ सकता है और इसलिए वो कायम दायम है और वो मुकम्मल, ये एक और बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। कुछ मजीद ऑडियोज आएंगी, कुछ वीडियोज आएंगी, कुछ तस्वीर आएंगी जिससे आप अंदाजा कर सकेंगे। तो ये काफी खिचड़ी पक रही है और 29 से पहले पहले अभी और हड़बंग मचेगा बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहिए, बस दुआ करें कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ती जाएं और 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमान जो है वो हुस्न खूबी हो जाए, वो पुरअमन तरीके से हो जाए, खुश उसलूबी से हो जाए और ये कमान चेंज हो जाए। उसके बाद पाकिस्तान में सुकून के कोई सांस आने हैं। उससे पहले अगर आप समझते हैं तो नहीं, ये इसी तरीके से खुदा न खास्ता कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए पॉलिटिकल प्लेयर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल प्लेयर्स की भी और मीडिया पर्सनस की भी और हमारे तमाम सहाफ़ी भाइयों की भी, सिविल सोसाइटी की भी, कि वो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही और बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं कि बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इमरान खान को नाअहल करार क्यों दे दिया गया, ये तो बहुत जुल्म है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी है, वापस आनी है। उसकी वजह यह है कि जिद, ताकत, इख्तियार, फिरौनियत, यजीदियत, नमरूदियत, शद्दादियत,
ये सारी चीजें जमा हुई हैं। ईगो का मसला है कि मैं नहीं हूं तो कोई भी ना हो। तो इसलिए पॉलिटिकल प्लेयर्स कभी नहीं मरते, पॉलिटिकल प्लेयर्स हमेशा रहते हैं, बरकरार रहते हैं, सलामत रहते हैं और वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं। नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं उनका नामो निशान मिट जाता है, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का नामो निशान नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, सिकंदर मिर्जा को पढ़ लें, जस्टिस मुनीर को पढ़ लें और याहिया खान को देख लें, और हाल ही में मिसाल है हमारी मुशर्रफ साहब को, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। इसकी वजह है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होगी, मजीद तगड़ी होगी और उसको इख्तदार में आने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये बात लिख लें, क्योंकि इमरान खान साहब से कुछ मुतालबात मनवाने की कोशिश की जा रही है। उनको कुछ कहा गया कि जी आप ये बात माने और ये बात मान लें तो समझें सब हम आपके साथ हैं। वो बात नहीं मान रहे। उनको प्रेशर में लाने के लिए, उनको टेबल पे बिठाने के लिए, उनको झुकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये फैसला इतना अरसा इसलिए पेंडिंग रहा कि इमरान खान साहब को मैसेजेस भिजवाए जाते रहे, पैगामात भिजवाए जाते रहे, बंदे भिजवाए जाते रहे और उनके कानों में राइट लेफ्ट में बातें की जाती रही कि जनाब यूं कर लेते हैं तो यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं। तो ये बात नहीं बनी, क्योंकि मसला ये है, मसला सिर्फ एक ही है, टेंशन। और टेंशन से पहले एक्स लगा लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो वो टेंशन बनी हुई है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है इस मुल्क का। पॉलिटिकल प्लेयर्स को रुस्वा हमेशा किया जाता है और किया जाता रहेगा जब तक के पॉलिटिकल प्लेयर्स सेंसिबल तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। बहरहाल अब है क्या जी, प्लान ये है कि इमरान खान साहब को एक टर्म के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। ये ख्वाहिश, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है, मुआहदे का हिस्सा है और इसको पूरा करवाना है मुतालबे को हर सूरत में। इमरान खान साहब को बाहर कर दिया गया जी, और लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब के पास अभी टाइम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले चैलेंज होते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तक मामला जाएगा। लिहाजा एक तो एक एज है इनको हासिल इमरान खान साहब को कि सुप्रीम कोर्ट एक फोरम अभी बाकी है और वहां पे मैं आपको बता दूं कि किसी की नहीं चलनी, ये बात नोट कर लें कि किसी की नहीं चलनी और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान साहब को ख्वाहिश क्या जी, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर, अगला इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, इमरान खान साहब को बाहर कर दें। या मुतालबा क्या है कि आए असेंबली में तो हम इस कानून को ही तब्दील कर देते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी थ्रू पार्लियामान क्लियर करते हैं, इमरान खान साहब को भी थ्रू पार्लियामान क्लियर करते हैं। ये प्लानिंग है। लिहाजा इमरान खान साहब इस पे एग्री नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले भी इनकार किया और अब भी इनकार करेंगे। वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई कानून साजी नहीं करना चाहते कि जनाब जिससे उनकी हिमायत हासिल हो उन्हें उस बिल को, और नवाज शरीफ साहब की जो सजा खत्म हो जाए और ताहयात नाअहली खत्म हो जाए। ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए लेजिस्लेशन करवाना मकसूद है, वो करना नहीं चाहते। तो अब चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी इसीलिए दिलवाया गया है कि अब हो सकता है इमरान खान साहब कहीं हो अगला इलेक्शन, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये है कि जी अगला इलेक्शन जो है नहीं होता तो इमरान खान भी बाहर, नवाज शरीफ भी बाहर, तो अगला इलेक्शन फिर इन दोनों के -2 के साथ होगा और उधर मरियम होंगी, उधर बिलावल होंगे, तो वो आपस में खेलेंगे। तो इमरान खान साहब का वोट बैंक जो है वो मुतासर होगा और अगला इलेक्शन हम जीत जाएंगे। अब ये है ख्वाहिश अभी भी, लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं मैंने तो होना ही होना है। वो हर सूरत में वो कहते हैं इमरान खान साहब का जो भी करना है करें, मुझे आप मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करवाएं, मुझे नाअहली मेरी खत्म करवाएं, मेरी सजाएं खत्म करवाएं और मुझे लेके आए। ये है NRO 2 जो है अभी तक अमल हो रहा है। तो इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आगे बढ़ेगा और इलेक्शन, वो अपने इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, इलेक्शन की डिमांड करते रहेंगे। इमरान खान साहब हों या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी
और उसके बाद ये है कि न सिर्फ जीतेगी बल्कि वो आके जो कुछ करेगी, क्योंकि असल मामला क्या है मैं आपको बता दूं, ये नवाज शरीफ साहब ने भी करना है और ये इमरान खान साहब ने भी करना है, और वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब को भी बाहर रखना मकसूद है, इमरान खान साहब को भी बाहर रखना मकसूद है। और ये आर्जी बंदोबस्त में आपको बता दूं कि होना नहीं है ये, और वो है आर्टिकल 6। इमरान खान साहब भी आर्टिकल 6 की तरफ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब भी आर्टिकल 6 की तरफ जाएंगे, दोनों आर्टिकल 6 की तरफ जाएंगे। और उसके लिए सफिशेंट मटेरियल इमरान खान साहब के पास भी मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के भी पास मौजूद है, दोनों के पास सफिशेंट मटेरियल मौजूद है, सफिशेंट एविडेंस मौजूद है। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं होगी, कोई टेलीफोन कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। इतना मटेरियल और इतनी गवाहियां और इतनी शहादतें, दस्तावेजी शहादतें भी मौजूद हैं और गैर दस्तावेजी शहादतें भी मौजूद हैं। सिर्फ उनको कंपाइल करना है, केस डालना है और कटहरे में जाके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवानी है, इतना मामला है। और ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें काफी आगे, ये जो अभी 1 महीना रहता है तो इस महीने को बड़े सुकून से गुजारने की जरूरत है। ये सुकून से गुजर गया तो समझें कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई बहुत बड़ा, पहले ही वैसे तो डेंट तो बहुत बड़ा बच चुका है इकोनॉमी के एतबार से, लेकिन ये रिकवरेबल है, ये रिकवर हो जाएगा। और अगर इसको डीरेल, सिस्टम को डीरेल किया गया और मजीद टूट फूट हो गई खुदा न खास्ता और पोलराइजेशन बढ़ गई और उसमें तशद्दुद का अंसर आ गया और ये तहरीक जो है वो उसमें तशद्दुद और मार धाड़ और गोली लाठी की सरकार, ये सारी चीजें आ गई तो ये नुकसानदेह होगा। इसलिए जनाब ये बातें नोट कर लें कि ये मिठाइयाँ आर्जी हैं और ये नाअहलियाँ आर्जी हैं, ये खत्म होनी है, ये नाअहली भी खत्म हो जाएगी, ये मिठाई भी वापस हो जाएगी। इसलिए आप ये सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वो खुशी मनाएंगे, लेकिन अंदर खाने वो अभी तक खुश नहीं है, क्योंकि वक्त कम है। पॉलिटिकल प्लेयर्स के पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है, इमरान खान साहब के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन दूसरी साइड पे वक्त नहीं है, वो वक्त सुकड़ता जा रहा है, हर रोज़ एक दिन कम हो रहा है। इमरान खान के पास हर रोज़ एक दिन बढ़ रहा है। इसलिए पॉपुलर लीडरशिप को रास्ते से हटाने का ये होता है, हर 10 साल बाद 15 साल बाद एक डिक्टेटर आता है और वो ये काम करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि मामला है टेंशन का, टेंशन से पहले 1-2 लफ्ज लगा लें तो पता चल जाएगा, यही इशू चल रहा है और कुछ नहीं है। टेंशन 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 वो हो नहीं रही, बल्कि टेंशन बढ़ रही है, एक्स हो नहीं रही, टेंशन बढ़ रही है। और एक्स और टेंशन को जोड़ा नहीं जा सकता, सिंपल एक है जी असूल, इसी के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूम रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।